महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का रोल अब कुछ कुछ नीतीश कुमार के जैसा हो गया है। जैसे चुनाव कोई भी पार्टी जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में भी सरकार किसी की भी हो, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बनते हैं। और जैसे जैसे महाराष्ट्र के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अजीत पवार को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं वो शरद पवार के पास वापस ना चले जाएं। और अजीत पवार के एक हालिया बयान ने इन कयासों को और ज्यादा हवा दे दी है। और इस बयान से बीजेपी के साथ साथ शरद पवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में कहा कि 5 साल पहले 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनाने के लिए बैठक हो रही थी, उस वक्त बैठक में उद्योगपति गौतम अडानी और अविभाजित एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार मौजूद थे। अजीत पवार ने इंटरव्यू में कहा कि अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार साहब सभी उस मीटिंग का हिस्सा थे। उस बैठक के बारे में बात करते हुए अजीत पवार ने आगे कहा कि 5 साल हो गए, सबको पता है कि मीटिंग में क्या हुआ था। दिल्ली में एक बिजनेसमैन के घर पर वो मीटिंग हुई थी, ये सभी को पता है। 5 बैठकें हुई थी, अमित शाह और गौतम अडानी सब में मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल और देवेंद्र फडणवीस भी थे, शरद पवार साहब भी थे, सभी थे, सारे फैसले लिए जा चुके थे। ये खुलासा किया है अजीत पवार ने। और जैसे ही अजीत पवार का ये बयान सामने आया, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव वाला साहब ठाकरे ने हमला बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि मीटिंग में गौतम अडानी क्या कर रहे थे। वैसे बात तो सही है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और ये राजनीतिक मीटिंग है जहां पर चुनाव लड़के के पार्टियां आई हैं, वो सरकार बनाने की बात कर रही हैं। ऐसे में बिजनेसमैन का वहां होने का कोई अर्थ निकलता नहीं है। यही नहीं, वर्षा गायकवाड़ ने तो गौतम अडानी पर महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने तक का आरोप लगा दिया और ये भी कहा कि अडानी धारावी में कई और सारे प्रोजेक्ट्स हासिल करना चाहते थे, इसीलिए महाविकास आघाड़ी की सरकार को उन्होंने गिराया है। ये तो कांग्रेस नेता के लगाए आरोप हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शरद पवार और गौतम अडानी दोनों अच्छे दोस्त हैं। और जिस मीटिंग पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, उसमें शरद पवार भी थे। और अब वही शरद पवार कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अपने सहयोगी शरद पवार की भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना ठीक नहीं है। वहीं शरद पवार हमेशा इस बात से इनकार करते रहे हैं कि उन्होंने 2019 में सरकार को लेकर बीजेपी से कोई बात की थी। पर अब उनके भतीजे ने जब ये दावा कर ही दिया है कि बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनाने को लेकर के मुद्दे पर इस पर बात हुई थी, तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इस बार जनता का बहुमत हल्का सा महाविकास आघाड़ी के पास ज़्यादा गया और उन्हें सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों की जरूरत पड़ी, तो अजीत पवार वापस चले जाएंगे अपने चाचा के पास, पार्टी एक हो जाएगी। खैर, अजीत पवार और उनकी एनसीपी का क्या होगा, इसका फैसला 23 नवंबर को हो जाएगा, जिस वक्त चुनाव के नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे। तब तक महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज आयुष कुमार साइनिंग ऑफ।